मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप लगातार स्पोकन ग्रामर यूके पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासें पढ़ रहे थे। उनके चलते ही मैं आपके सामने 12th क्लास की बुक द फ्लेमिंगो उसकी जो चैप्टर्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। उसका जो द लास्ट लेसन का चैप्टर है उसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके थंबनेल पे जाएं, आप लिखें, ये देख लीजिए कि सर पहले कहाँ तक पढ़ा चुके थे, उसके आगे कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएंगे, ये थंबनेल पर लिखा रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लें, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लिटिल फ्रेंच है वो कह रहा है आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। बच्चा कह रहा है कि मैंने अपनी बेंच के ऊपर से उछलकर कूद लगाई और अपने बेंच पर जा कर के मैं बैठ गया। नॉट टिल देन वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेड। कह रहा मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू किया ही था करने से पहले। कह रहा है डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे जो अध्यापक था उसने ग्रीन कलर का कोट पहना था, मैं ये भी नहीं देख पाया था। हिज फ्रिल्ड यानी कि उसकी झालरें लगी हुई जो कपड़े थे उन सबको बयान करेगा, आगे आगे बताएगा कि उसमें चैप्टर्स में कैसे कैसे उसके ड्रेसेस। शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी कि उसकी जो कैप थी वो सिल्क की थी, काले रंग की थी। एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि डेकोरेट करी हुई, यानी कि कढ़ाई करी हुई। ही नेवर वोर एक्सेप्ट एंड द इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डेज, यानी कि जो टीचर था वो क्या करता था, जब कपड़े पहनता था एक विशेष दिन पर पहनता था, जब बच्चों को प्राइज़ वगैरह देने हों, इनाम वगैरह देने हों या कोई निरीक्षण करने का समय हो, उस समय पर टीचर वो वाले ड्रेसेस पहनता था। बिसाइड द होल स्कूल, कह रहा है इसके अलावा, द होल स्कूल सारा स्कूल, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंड बिल्कुल अजीब प्रतीत हो रहा था, एंड सेवन यानी कि गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। तो बच्चा क्या कह रहा है कि ज़्यादातर आश्चर्यचकित करने वाली ये बात थी, कि जो विचित्रता वाली ये बात थी कि सारे जो हमारे बेंचेस थे पिछले खाली रहती थी, लेकिन आज वहाँ पर बहुत सारी खाली बेंचेस नहीं हैं। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्व्स, यानी कि जो गांव वाले लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं हमारी तरह बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर यानी कि वृद्ध एक व्यक्ति आया हुआ है। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, यानी कि उसने तिकोनी टोपी पहनी हुई है। द फॉर्मर मेयर आया हुआ है, द फॉर्मर पोस्टमास्टर वो भी आया हुआ है, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, उनके अलावा अन्य लोग बहुत सारे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा है। एंड हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर मैंने बेटे कैदा होता है, जैसे छोटी क्लास का कैदा होता है ना, हम पढ़ने के लिए वो लाते हैं स्कूल में। तो कह रहा जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने साथ एक पुराना कैदा लेके आया हुआ था। थम्ड एट द एड्स, यानी कि जो उसके किनारे थे वो कैसे हो रखे थे, गंदे हो रखे थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज केन्स, यानी कि उसको जो कैदा था उसने अपने उसको घुटनों पे रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्स, यानी उसके ऊपर उसने अपना चश्मा रखा हुआ था। लेइंग पड़ा हुआ था अक्रॉस द पेजेस, पेजों के पार पार दिख रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, कह रहा है जिस समय ये सब सोचकर मैं आश्चर्य में डूबा हुआ था। एम हमील माउंटेड हिज चेयर्स, माउंटेड का बच्चों यहाँ पर मतलब होता है कि अपनी कुर्सी से रेस्ड होना, यानी कि ऊपर उठना। एम हमील अपनी कुर्सी से ऊपर उठा। एंड इन द सेम ग्रेव मैंने आवाज़, एंड जेंटल टोन, कह रहे बिल्कुल गंभीर आवाज़ में, उसी आवाज़ में मुझे आवाज़ मारी। विच ही हैड यूज टू मी, जो हमारे लिए वो आवाज़ यूज़ किया करता था। सैड, उसने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आपका आज अंतिम व्याख्यान है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा जो आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर कल आएगा। यहाँ पर देखो कल आएगा बच्चों, फ्यूचर टेंस नहीं है, सॉरी है फ्यूचर टेंस ही, बट जब टाइम स्थगित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, उस समय पर हम क्या करते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच का व्याख्यान है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, यानी कि मैं आपको बिल्कुल ये चाहता हूँ आप एकाग्र मन होकर के ध्यान लगा करके उसे सुने।
व्हाट अ थंडर क्लैप, कह रहा जो ये शब्द थे उनके लिए बिल्कुल वज्रपात के समान थे। दीज वर्ड्स वर टू मी, स्टूडेंट्स कह रहा है कि ये शब्द हमारे लिए एक वज्रपात के समान थे। यानी कि होता ना, सडनली आपका कोई मैडम या टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा हो और अचानक से वो बोल दे कल से मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा या ये स्कूल बंद होने जा रहा है, तो वो शब्द सुन के आपको कैसा फील होगा, एकदम से आपको ठेस पहुँचाएंगे। ओह द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट माई टाउन हॉल, कह रहा टाउन हॉल के सामने ये सब सूचना टंगी हुई थी, क्या ये मनहूसियत है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जो हमारा लास्ट का फ्रेंच का लेसन था, वाई आई हैड न्यू हाउ टू राइट, तो बच्चा कह रहा मुश्किल से मैं लिखना जानता ही था। आई हैड नेवर लर्न एनी वन, मैंने बहुत ज़्यादा कभी सीखा नहीं था, पढ़ा नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहाँ रुक जाना होता था। देन, तब। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कह रहा मैंने अपने पाठ को बहुत ज़्यादा सीखने के लिए कभी कोशिश भी नहीं करी। फॉर सीकिंग, या मैं खोजने के लिए चले जाता था। बर्ड्स एग्स, यानी कि चिड़ियों के अंडे वगैरह और सार के किनारे पर मैं चले जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच आ न्यूसेंस, वो जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी, डिस्टर्ब करने के लिए प्रतीत होती थी। वाइला आगो, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, मेरे ले जाने के लिए बड़ी भारी होती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताबें। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरे संतों का हिस्ट्री का इतिहास, यानी कि मेरे महापुरुषों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप, यानी कि मेरे जो पुराने दोस्त बन चुकी थी, अब मैं उन्हें त्याग भी नहीं सकता था। एंड एम हमेल ओ टू, और अपने साथ साथ अपने अध्यापक को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यानी कि मुझे अनुमान भी नहीं था कि वो सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और उनको मैं दोबारा कभी देख नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, और वो मुझे भूलने भी नहीं देंगे। ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वास, वो ये सारी बातें बता रहा है कि हमारे अध्यापक का डांटना, हमारे अध्यापक का मारना, उसकी पढ़ाई कराना, ये वो कितना सनकी था, उसका डंडा, ये सब कुछ मुझे भूलने नहीं देगा। पुअर मैन, बेचारा एम हमेल, इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, यानी कि ये हम तो कह रहा है कि मैंने जो टीचर के बारे में बता रहा है एम हमेल के बारे में, तो उसका एक स्वागत करने का एक तरीका था, ऑनर द लास्ट लेसन का। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उसने अपने जो कपड़े पहने हुए थे संडे क्लोथ्स, यानी कि इतवार वाले दिन जब बंदा घूमने फिरने कहीं जाता है वो वाले। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मेरे समझ में आया ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, यानी कि गांव के जो वृद्ध लोग थे वो सारे वहाँ क्यों बैठे हुए थे, ये सारी बातें समझ में आई। इन द बैक ऑफ द रूम्स, यानी कि कक्षा के पीछे बैक साइड में। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू द स्कूल, यानी कि वो कभी उस टाइम पे सब उस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं, वो कभी ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 14 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। देखो, एक अध्यापक का मान सम्मान करने के लिए सारे गांव के लोग, मोहल्ले के लोग वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि अब सबको पता था कि वो जो स्टेट को जीत लिया गया है वहाँ पर अब दूसरे रूलर्स चलेंगे, सारे नियम कहते दूसरे देश के चलेंगे, दूसरे राज्य के चलेंगे, अब हमारा कुछ नहीं चलेगा। तो जिस टीचर ने 40 साल तक रह करके वहाँ सेवा की है, उसका स्वागत करने का यही तरीका है कि हम सब लोग आज जाएं, हमारी जो कमियां पेशियां वो भी सामने आएँ, जो अध्यापक है वो भी बताए, उसका एक मान सम्मान करने का लोगों का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, यानी कि वो जो कभी वहाँ कभी गए ही नहीं थे, वो लोग सम्मान प्रदर्शित करने का एक तरीका था, जो वो यानी कि वो अब उनका देश नहीं रहा। और स्टूडेंट्स अब यहीं पर इसे स्टॉप करते हैं। जो यहाँ वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इसके ऊपर जो चैप्टर बनाऊंगा अगला पार्ट 3 बनाऊंगा। अब लगातार बने रहें। यदि आपको लेसन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें। तो बच्चों, इस प्रकार मैं इंपॉर्टेंट लेसन लगातार सारे बनाऊंगा। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।